क्या आप भी एक बीजी या टेली यूजर हो, अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक व्हाट्सएप एपीआई ढूंढ रहे हो जिससे कि आप जैसे ही बिल सेव करें डायरेक्ट कस्टमर के पास व्हाट्सएप पे पीडीएफ चला जाए या लेजर चला जाए, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए एक पेमेंट रिमाइंडर ढूंढ रहे हो जो अपने पीसी सॉफ्टवेयर से भी इंटीग्रेट हो जाए, डायरेक्ट कस्टमर के पास ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर जाना स्टार्ट हो जाए। आज के टाइम पे हर एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो है कस्टमर से अपना पेमेंट रिकवर करना, क्योंकि हर वक्त तो आप कस्टमर से अटैच नहीं हो सकते या कस्टमर को आप बार बार से कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू जरूर पेमेंट रिमाइंडर आप उनको सेंड करके अपने कैश फ्लो को अच्छा कर सकते हो। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, हम आपके लिए इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आए। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपके बिजनेस को भी ग्रो करेगा और आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करेगा। और यदि आपको इसका फुल्ली डेमो चाहिए तो आप हमारे इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको इसका पूरा डेमो दिखा देंगे लाइव। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो, या फिर गूगल पे लिखना है आपको botmaster.com। तो जैसे आप botmaster.com लिखेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप यदि फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ नीचे देखिए एक ऑप्शन आता है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर कर, ठीक है। आपको सिंपली बस इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कुछ डिटेल मांगेगा है, तो ये डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डिटेल फिलअप कर देता हूँ, तो यहाँ आपको इस तरह से डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ एक और ऑप्शन आता है एसोसिएशन नंबर, तो इसके अंदर आपको डालना है 469। ओके, ये नंबर आपको ध्यान रखना है, ये कंपलसरी है, ये डालना ही है आपको। अगर आप नहीं डालेंगे तो ये आपको अकाउंट में आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे आपको एसोसिएशन नंबर जरूर डालना है। तो ये 469 आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जरूर डालना। ओके, उसके बाद जो भी आपके पासवर्ड वगैरह है वो यहाँ डालना। उसके बाद आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर टाइप कर देना, देन सिंपली नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है, यहाँ पे सेशन वाले ऑप्शन में जाना है। जिस भी नंबर से आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ डालने के बाद यहाँ पे देखिए साइड में एक ऑप्शन आता है ऐड सेशन का, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करके कंप्लीट होगा तो देखिए यहाँ पे आपको एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ देखिए साइड में एक क्यूआर का ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। सिंपली इस क्यूआर पे क्लिक करके, तो इसके लिए आपको सिंपली अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो यहाँ आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट नजर आते हैं, वहां पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो नीचे आपको यू करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ आपकी प्रोफाइल भी दिखती है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिंक डिवाइस करके ऑप्शन आता है, इसमें आपको जाना है। यहाँ लिंक का डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आपने जिन को भी लिंक कर रखा है वो सारे डिवाइसेस यहाँ पे शो हो जाता है। तो आपको अभी इसको स्कैन करना है, तो स्कैन करने के लिए यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, प्लस लिंक डिवाइस, यहाँ से इसको स्कैन कर लेंगे। तो इस तरह से स्कैनिंग कंप्लीट कर देनी है। अब आ जाना है वापस से। तो जो हमारा व्हाट्सएप है वो स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी कनेक्टेड करके ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। और तो जब आपका सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ देखिए आपको कनेक्टेड लिखा हुआ जाए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करनी क्या है कि यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है एपीआई का, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है आपको बिजी का, तो इस पे आपको चले जाना है। तो यहाँ देखिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन का आपको इसमें फोटो भी दिया हुआ होता है, आप चाहो तो इसमें देख के भी वो सब कुछ फिलअप कर सकते हो, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले ऊपर जो है आपको एक एपीआई मिलती है, तो इस एपीआई को यहाँ से आप कॉपी यूआरएल करके बटन मिलता है, इस पे आपको साइड में, इस पे आप क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा ये। अब आपको आ जाना है आपकी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। बिजी में आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन व्हाट्सएप एसएमएस एपीआई कॉन्फ़िगरेशन में आना है, और यहाँ से आपको एक फॉर्मेट नेम दे देना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक बीएमएस करके फॉर्मेट नेम देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। जो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ वो एपीआई पेस्ट कर देनी है। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और वी बटन दबाना है, तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शंस खुल जाएंगे यहाँ पे आपके सामने, एक तो बिजी सर्वर, एक बिजी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर सर्वर। तो आपको सेकंड ऑप्शन पे आपको क्लिक करके रखना है और सेंड पीडीएफ
फॉर इनवॉइस, इस पे भी आपको टिक कर देना है। इस पे टिक करने के बाद अब आता है नीचे आपको ये सब कुछ फिलअप करने का ऑप्शन। अब आती है नीचे ये सारे ऑप्शंस फिलअप करने की बारी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इनको फिलअप करना है। तो पहले वापस से हम पैनल पे जाएंगे, यहाँ देखिए यूजर आईडी करके जस्ट सामने एक्शन के नीचे कॉपी करके ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब वापस बीजी में जाएंगे तो यूजर नेम के जस्ट सामने ये पेस्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर वैल्यू। वापस से हम पैनल पे जाएंगे, पैनल पे जाने के बाद ये सेकंड ऑप्शन मिलता है वैल्यू का। तो आपको इसके जस्ट सामने नीचे आपको वैल्यू मिल जाती है, इसको भी आपको कॉपी करना है और ये एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना है। थर्ड ऑप्शन मिलता है पासवर्ड का। तो पासवर्ड के लिए वापस से हम जाते हैं, वहीं पे पासवर्ड है हमारे, तो इसको आपको यहाँ इसके जस्ट सामने इसको कॉपी करना है, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आती है पैरामीटर वैल्यू सेकंड के लिए। तो इस पे भी वापस से हम बैक जाएंगे, पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टोकन आईडी के लिए। तो इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। अगेन हम नीचे जाएंगे, सेंडर आईडी में आपको कुछ नहीं डालना है, सेंडर आईडी खाली ब्लैंक छोड़ देना है। उसके नीचे जस्ट आपको मोबाइल वाला ऑप्शन मिलता है। तो मोबाइल वाले ऑप्शन में क्या डालना है, यहाँ पे मोबाइल वाले ऑप्शन में भी सेम यहीं से कॉपी करना है और यहाँ जाके वो पेस्ट कर देगा। इसके बाद आता है मैसेज। तो मैसेज के सामने से भी हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको वहां पे जाके पेस्ट कर दें। तो ये इस तरह से आपको ये सब कुछ ध्यान से फिलअप करना है। अगर आपने एक भी करेक्टर्स की या स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक करी है तो आपका मैसेज सेंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, ये आपने फिलअप कर दिया। अब आप नीचे आ जाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ मोबाइल नंबर। तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 ऑप्शन में आपको लीव एज इट इज करके ऑप्शन मिलता है, टर्नोकेट मिलता है, टर्नोकेट विद प्रीफिक्स करके ऑप्शन मिलता है। तो आपको सिंपल थर्ड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर लेंथ 10 करेक्टर्स की होती है, तो आपको यहाँ पे 10 ही रखना है। और आप जैसे इंडिया से हैं तो इंडिया का जो प्रीफिक्स STD कोड होता है वो 91 होता है, तो आपको यहाँ पे 91 टाइप कर देना है सिंपली। देन सेव बटन आपको मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना। तो आपकी जो बिजी की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको एक इनवॉइस सेंड करके आपको बता देता हूँ। तो ट्रांजैक्शन के अंदर हम जाएंगे, सेल्स में एक इनवॉइस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इस इनवॉइस को सेंड करके बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए ऑप्शन मिलता है SMS का, आप चाहो तो इस पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर जब अपन इसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद भी ये आपसे पूछेगा। जैसे अपन प्रिंट पे भी जाते हैं तो प्रिंट में भी पूछ लेगा, यस करेंगे। यहाँ से ये SMS का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ अगर पार्टी का नंबर आपने वहाँ ऑटो डाल रखा है पार्टी के अकाउंट में तो यहाँ ऑटोमेटिक ये पिकअप कर लेगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको सेंड करके बता देता हूँ, मेरा एक दूसरा नंबर है, उस नंबर पे 9057268444 का मैं इस पे सेंड करता हूँ। शॉर्ट नेम के लिए बोल रहा है मुझे, शॉर्ट नेम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, और ये सेंड। ये देखिए हमारा जो मैसेज है वो सेंड सक्सेसफुली बता दिया है यहाँ पे। अब मैं इसको ओके करूंगा। अब चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे देख भी सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप मैंने पीसी के अंदर ही लॉगिन कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पहले जो दूसरे नंबर है वो ये है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे इसका PDF मिल चुका है। आप चाहो तो इसको ओपन करके भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो PDF है वहाँ से हमने सेंड किया सेल्स इनवॉइस और यहाँ पे सेंड हो गया और इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट एज इट इज PDF में आ चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा एड ऑन है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम डिजिटली हो जाए और फास्ट हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपको किसी की लेजर सेंड करनी है तो यहाँ से आपको Ctrl+L बटन प्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक अकाउंट है हमारा मोनू सोलंकी करके, मैंने एक लेजर बनाया हुआ है, तो इसका एक बिल है यहाँ पे, एक ही इनवॉइस है। अब इसको भी सेंड करना तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से Alt+P बटन भी प्रेस कर सकते हो, या फिर ऊपर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। फ्रॉम बिजी और फ्रॉम एज इट इज, फ्रॉम रेट करके भी ऑप्शन मिलता है। तो 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, आप जिस भी ऑप्शन से सेंड करना चाहते हो वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है SMS का, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ हमारे जो नंबर है वो नंबर डाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसी नंबर पे सेंड करना है और आपको बताना भी है। तो मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे भी शो करवा देता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये देखिए लेजर आ चुका है इधर, जस्ट अभी ही आया है 9:56 पे। ओके,
तो सेम लेजर हमारे पास यहाँ पे आ गया। चाहो तो मैं आपको इसको ओपन करके भी बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा मोनो सोलंकी का लेजर है, इतना अमाउंट है, ये पूरा एज इट इज यहाँ पे लेजर आ चुका है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि कोई लेजर मांगता है तो आपको डायरेक्टली उसको पहले एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बीजी से उसको डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, अपने खुद के व्हाट्सएप से। इसके अलावा इसमें आपको और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे। आपको पैनल पे बल्क एसएमएस सेंड करने को मिलते हैं। बल्क में भी अगर आपको एसएमएस सेंड करना है, ऑटो रिस्पॉन्ड वगैरह भी आपको सेट करना है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं वो सब कुछ भी आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप हमारे नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, हमने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमसे वहां से कांटेक्ट करिए, हम आपको इसका लाइव डेमो आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और टाइप वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएस टेक में आपको सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, राधे राधे।